और अब गणतंत्र दिवस की भव्य परेड की गतिविधियों के आरंभ होने का समय। परेड पथ पर आगमन हो रहा है परेड कमांडर का। इस वर्ष परेड का नेतृत्व मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल कर रहे हैं। हमारे सामने मंच के गुजरते हुए एक बहुत अनुभवी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा और इनके ठीक पीछे परेड उप कमांडर। परेड कमांडर के पीछे मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ परेड उप कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ चल रहे हैं। मेजर जनरल आलोक कक्कड़ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं और अभी अभी यहाँ पर जो ऊपर उड़े यान थे उन्होंने पुष्प वर्षा की, जो कि दर्शकों के ऊपर भी गिरी और इस तरह से उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन भी किया और उन्हें सलामी भी दी। अब हम बताएं आलोक कक्कड़ के बारे में। परेड के उप कमांडर हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शनल और स्टाफ नियुक्तियों पर कार्य किया, जिनमें प्रमुख है भारतीय सैन्य अकादमी में सहायक दंडपाल, भारतीय दूतावास काठमांडू में असिस्टेंट मिलिट्री अताशे, निदेशक आतंकवाद रोध एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, थल सेना और वॉर गेमिंग विकास केंद्र में कमांडेंट के पद पर ये रहे। मेजर जनरल कक्कड़ ने पश्चिमी कमान में ब्रिगेड की कमान संभाली और इन्हें कारगिल, जम्मू एवं कश्मीर सहित पूर्वोत्तर में सेवा का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। अपनी अपनी जिप्सी पर आगे बढ़ते हुए और इनके साथ ही हैं परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता अपनी अपनी जिप्सियों में सवार। गहरे जैतून रंग की जिप्सियां सुनहरे लाल रंग से सजी हुई और जिप्सी के सामने के हिस्से में तिरंगा सजता हुआ। राजपथ को अपने पराक्रम और शौर्य के तेज से आलोकित करते हुए परमवीर और अशोक चक्र विजेता, इनसे दुश्मन तो क्या मौत भी डरती है। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी 18 ग्रेनेडियर्स सेवानिवृत्त, सूबेदार संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स, अशोक चक्र से सम्मानित विजेता हैं कर्नल डी श्रीराम कुमार। हम आपको बता दें कि मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने करगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब सलामी मंच के सामने ग्वालियर लांसर की समारोहिक पोशाक में 61 कैवेलरी का दस्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। इस दस्ते की कमान मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान संभाल रहे हैं। आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल। 61 कैवेलरी को विश्व में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल है। 1 अगस्त 1953 को इस रेजिमेंट ने सक्रिय कैवेलरी युद्ध में भाग लिया। सलूट देते हुए सलामी मंच के सामने और अब राजपथ पर आगे बढ़ता हुआ सेंचुरियन टैंक दस्ते की कमान संभाली है द पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा ने। सेंचुरियन टैंक 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक था। पूना हॉर्स के परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपने फार्म गुस्ता नामक सेंचुरियन टैंक से पाकिस्तान के कई टैंक तबाह कर दिए थे और लड़ाई में अपनी जीत सुनिश्चित की थी। इस महान कृत्य के लिए वे आज भी याद किए जाते हैं। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है रणवीर जय सदा। और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ ये टैंक, हम आपको बता दें कि इस रेजिमेंट को 37 बैटल ऑनर्स सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। सलामी दी उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को जैसे ही सलामी मंच के सामने पहुंचे हैं और राष्ट्रपति महोदय ने भी उनकी सलामी स्वीकार की। और
आज की परेड में अगला वाहन 69 आर्म्ड रेजिमेंट के PT-76 वाहन का है। इस वाहन के कमांडर है कैप्टन अंशुमन तिवारी। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है एकता, मान, वीरता। PT-76 का प्रयोग 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्धों में किया गया और भारतीय सेना 69 आर्म्ड रेजिमेंट के साथ की शानदार रणनीति और रण कौशल से 1971 में पूर्वी थिएटर में बोगरा की जंग में इस टैंक की अहम भूमिका रही। हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि जंग के दौरान कई पाकिस्तानी टैंक तबाह कर दिए गए और कुछ पर कब्जा कर लिया गया PT-76 की मदद से। प्रेम हो या युद्ध, भरपूर होना चाहिए। या तो शत्रु शांति का सम्मान करना सीख ले या गर्व उसका चकनाचूर होना चाहिए। इसी भाव से शान के साथ सलामी मंच के ठीक सामने पहुंचा टैंक और अंशुमन तिवारी ने सैल्यूट किया माननीय राष्ट्रपति जी को। अब राजपथ पर 75 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलाले स्वप्निल कुमार की कमान में MBT अर्जुन टैंक आगे बढ़ रहा है। ये टैंक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य साहसम विजयते सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ MBT अर्जुन MKE। राजपथ पर अब आगे बढ़ता हुआ APC 62 टोपाज मेजर रवि कुमार कर रहे हैं इसकी अगुवाई। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही टैंक यहाँ आगे बढ़ते हैं तो दर्शक उत्साहवश तालियां बजाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इस तरह से अपने सैन्य पराक्रम को वो सराहते हैं और गौरवान्वित होते हैं। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है वीरता और विश्वास। हल्के वजन के APC ने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जल थल में आराम से चल सकता है और बाधा पार करने की क्षमताओं से लैस है। इस वक्त ठीक सलामी मंच के सामने और मेजर रवि कुमार सैल्यूट करते हुए तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर को सलामी मंच के सामने से होता हुआ अब टैंक बढ़ चुका है इंडिया गेट की तरफ। और अब राजपथ पर एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर का BMP-1 टुकड़ी की अगुवाई नायब सूबेदार श्याम सुंदर कर रहे हैं और सलामी मंच के सामने पहुंचते ही उन्होंने देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर को सलामी दी। हथेली बिल्कुल सामने की ओर चुस्त। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है वीरता और विश्वास। इस रेजिमेंट का गठन वर्ष 1979 में किया गया था और ये अत्याधुनिक और शक्तिशाली हथियार प्लेटफॉर्म है, पहली पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में समर्थ। और अब हमारे सामने राजपथ पर आता हुआ दिख रहा है BMP-2। इस टुकड़ी की अगुवाई 2 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट ऋषिकेश सारदा कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। जल थल सचल ये वाहन विश्व के सर्वश्रेष्ठ उभयचर वाहनों में से एक है और भारतीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का मूलाधार है। हमारे सामने राजपथ से गुजरता हुआ और उसके ठीक पीछे राजपथ पर मैकेनाइज्ड कॉलम की अगली टुकड़ी आर्टिलरी सेंटर नासिक की 75-24 पैक होवित्जर MK-1 की है। इसकी कमान मेजर P भांकर दत्त के हाथों में है और यहाँ तालियां बजाते हुए दर्शक करतल ध्वनि से स्वागत कर रहे हैं पैक होवित्जर का। ये भारत में विकसित पहली स्वदेशी गन है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है सर्वत्र इज्जतो इकबाल। और आपको बताएं कि इस गन का भार 983 किलोग्राम है और ये 11,104 मीटर की अधिकतम रेंज तक फायर कर सकती है। वर्तमान में ये गन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन म्यूजियम नासिक में प्रदर्शित की गई है, इस वक्त ठीक सलामी मंच के सामने। और अब इसके पीछे है धनुष गन सिस्टम। कमान संभाली है लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा ने। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है व्यावसायिकता, पूर्णता और गर्व। सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ ये दस्ता इस प्रणाली में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम सहित अनेक सिस्टम लगाए गए हैं। आगे बढ़ता हुआ ये धनुष गन सिस्टम। अब
राजपथ पर अगली टुकड़ी 16 इंजीनियर ब्रिगेड रेजिमेंट की है। इस टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिन्हा संभाल रहे हैं। असॉल्ट ब्रिज पर बेस्ड इस उच्च गतिशील टेट्रा वाहन को वर्ष 1970 में चेकोस्लोवाकिया से कोर ऑफ इंजीनियर में शामिल किया गया था। ये पुल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, पढ़िनारे पोढ़ू पालम। हमारे सामने सलामी मंच से गुजरता हुआ सलामी दे रहे हैं लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिन्हा, महामहिम राष्ट्रपति को। और इसके ठीक पीछे सर्वत्र ब्रिज सिस्टम राजपथ पर शान से आगे बढ़ता हुआ लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज वाहन बढ़ रहा है आगे। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, सदा आगे सबसे आगे। और आपको बताएं कि जिन इलाकों में किसी भी तरह से संपर्क टूट जाता है वहां पर आसानी से ये पुल का निर्माण कर देता है और अन्य वाहनों की भी सहायता करता है दुर्गम इलाकों तक जाने में, और साथ ही कई तरह की मदद भी ये पहुंचाता है। भारत में निर्मित एक विशेष उपकरण है ये, जिसे इंजीनियर यूनिट द्वारा सूखे और गीले अंतरालों को कवर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पुल प्रणाली सामरिक परिस्थितियों में बहुत ही जल्दी पुल बिछा देती है और तुरंत ही पुल हटाने के लिए भी तैयार रहती है। लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में आगे बढ़ता हुआ सर्वत्र ब्रिज सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, सदा आगे सबसे आगे। दर्शक यहाँ पर बेहद उत्साहित तालियां बजाते हुए अपने बल खम का स्वागत करते हुए, और आपको बताएं कि जैसे ही सलामी मंच के सामने टैंकर पहुंचते हैं तो सलामी दी जाती है राष्ट्रपति जी को। अब राजपथ पर अगली टुकड़ी 10 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के स्वदेशी तरंग शक्ति की है और इसका नेतृत्व 10 EW बटालियन के मेजर विवेक सहरावत कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए राष्ट्रपति को सैल्यूट किया। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, तीव्र चौकस। धीरे धीरे सलामी मंच से आगे बढ़ता हुआ ये दस्ता, और इसके ठीक पीछे टाइगर कैट मिसाइल सिस्टम राजपथ पर 406 आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज की इस टुकड़ी का नेतृत्व 512 लाइट एडी मिसाइल रेजिमेंट के ACP कैप्टन रंजीत सिंह कर रहे हैं। लगाकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। कुछ इसी तरह का भाव हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इस वक्त राजपथ पर। और अब सबकी नजरें राजपथ के ऊपर टिक गई हैं, क्योंकि ऊपर राजपथ के समानांतर रुद्र फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट कर रहे हैं। 2 ध्रुव और 2 रुद्र हेलीकॉप्टर एक मेल में उड़ते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ रुद्र फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर में आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल सुदीप तोचाकी। और मेरे सामने है अगला दस्ता आकाश मिसाइल प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन अभय सिंह। आदर्श वाक्य है, आकाशी शत्रुंजयी, यानी आकाश में दुश्मन को मार डालो। राष्ट्रपति महोदय को सलामी देते हुए कैप्टन अभय सिंह, और अब ये वाहन आगे बढ़ चला है इंडिया गेट की ओर। और इसके ठीक पीछे अब हम देख पा रहे हैं सेना के दस्ते, और यहाँ करतल ध्वनियां थोड़ी और तेज हो गई हैं। उत्सुकता दर्शकों की यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सेना के दस्ते अब शुरू हो गए हैं। पहला दस्ता राजपथ पर सलामी मंच पर आन बान शान से आगे बढ़ता दस्ता राजपूत रेजिमेंट का है। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं 17 राजपूत के लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह। आदर्श वाक्य, बोल बजरंग बली की जय, हनुमान की हुन प्यारे। युद्ध घोष है, सर्वत्र विजय। भारतीय सेना की प्राचीनतम रेजिमेंटों से एक है ये, और रेजिमेंट को आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा OBE देने का गौरव भी प्राप्त है। और आपको बताएं कि इस रेजिमेंट के जवानों ने विक्टोरिया क्रॉस, एक जॉर्ज क्रॉस, 64 बैटल ऑनर्स, 239 बहादुरी सम्मान, एक पद्मश्री सहित अब तक 1 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 19 परम विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र 48, वीर चक्र 48, शौर्य चक्र सहित कई सम्मान प्राप्त किए हैं। शान से आगे बढ़ते हुए हाथ एक साथ ऊपर जाते हैं, कदम एक साथ आगे बढ़ते हैं, और दर्शक भी अब उनके साथ कदम ताल में अपनी तालियों का स्वर मिला रहे हैं। आवाजें आप तक पहुंचती हुई।
और इसके ठीक पीछे आ रहा है मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर और मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का बैंड दस्ता सूबेदार गोपाल सिंह नयाल के नेतृत्व में 68 बैंड वादकों का दल। ये बैंड सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ आगे बढ़ता हुआ ट्यूबा, ट्रम्बोन, बेस ड्रम बजाते हुए ये बैंड दस्ता। और इसके ठीक पीछे है असम रेजिमेंट का दस्ता। जी हाँ, राइनो आ रहे हैं राजपथ पर। कमान संभाली है 14वीं बटालियन के कैप्टन गौरव राणा ने। हम आपको बता दें कि 5वीं बटालियन 1971 की जंग में युद्ध सम्मान छंब और थिएटर ऑनर J&K से सम्मानित होने वाली एकमात्र पैदल बटालियन यूनिट थी। इसका युद्ध घोष है असम विक्रम, आदर्श वाक्य राइनो चार्ज। हम आपको बता दें कि इनकी जो टोपी होती है वो भी राइनो हेड कहलाती है, जो दाहिनी ओर थोड़ी सी झुकी भी होती है। ये असम के हैं और इन्हें हम राइनो के नाम से जानते हैं। अब सलामी मंच की ओर शान से मार्च करता अगला दस्ता जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का है। इस दस्ते की कमान रेजिमेंट की 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी के हाथों में है। युवा रेजिमेंट होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अन्य पुरस्कारों के साथ एक परमवीर चक्र और 3 अशोक चक्र प्राप्त कर चुकी है। सलामी मंच के सामने से सैल्यूट देते हुए आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम, युद्ध घोष भारत माता की जय, सलामी मंच से आगे बढ़ता हुआ। इस रेजिमेंट के पीछे जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर और 14 गोरखा प्रशिक्षण सेंटर के 68 बैंड वादकों का दस्ता राजपथ पर हमारे सामने से। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं एएमसी सेंटर के सूबेदार मेजर MS रेड्डी और इनका साथ दे रहे हैं जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार रामजीत थापा। ये बैंड एसएमईज वॉरियर की धुन के साथ आगे बढ़ता हुआ। और अगला दस्ता सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का कमान संभाली है कैप्टन उत्सव कुमार ने। आदर्श वाक्य देग देग फतेह, जिसका अर्थ है शांति में समृद्धि और युद्ध में जीत। और इनका युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह खंडा यानी चक्र पर चढ़ा कृपान होता है और यहाँ पर पीली पगड़ियां इन्होंने पहनी है। हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जोश से इन्होंने सैल्यूट किया। हाथ में थामी हुई तलवार को नीचे की तरफ झुकाकर उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी को सलामी दी है। जग के पथ पर जो न रुकेगा, जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा, उसका जीवन उसकी जीत। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते, मन मुस्काते गाते गीत। और अब राजपथ पर अगली टुकड़ी है सेना आयुध कोर रेजिमेंट की। कमान संभाली है लेफ्टिनेंट मनीषा बोहरा ने। महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण। सेना की आधुनिक वर्दी में जवान और इनके हाथों में 5.56 mm इंसास राइफल। आदर्श वाक्य शस्त्र से शक्ति यानी सैनिक को युद्ध की जरूरत है। सेना आयुध कोर पिन से लेकर टैंक तक लगभग 5 लाख मदों की सूची प्रबंधन करती है। सेना आयुध कोर के पास प्रबंधन की अत्याधुनिक प्रणाली है। इस रेजिमेंट को एक अशोक चक्र, 1 महावीर चक्र सहित अनेक सम्मान मिल चुके हैं। और अब राष्ट्रपति महोदय को सलामी देने के बाद इंडिया गेट की ओर बढ़ता हुआ ये रेजिमेंट। और इसके ठीक पीछे है आर्मी सर्विस कोर सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर और सेना आयुध कोर सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता। 68 बैंड वादकों का दस्ता है। राजपथ से गुजरता हुआ सूबेदार मेजर जी बीजू और इनके साथ हैं बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मन बहादुर गुरुंग। ये बैंड फौलाद का जिगर की धुन के साथ आगे बढ़ रहा है। राजपथ पर अगला दस्ता मार्च पास्ट करता हुआ
पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स का है। इसकी कमान 23वीं बटालियन के मेजर विशेष संभाल रहे हैं। इस बल के जवान न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सुसज्जित हैं। आदर्श वाक्य शत्रु जीत। स्वतंत्रता के बाद इन पैराट्रूपर्स ने 9 युद्ध सम्मान, 10 थिएटर ऑनर, 8 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 22 कीर्ति चक्र, 63 वीर चक्र, 116 शौर्य चक्र और 30 COS यूनिट प्रशंसा पत्रों से भी नवाजा गया है। सामने से गुजरते हुए ऊंचे बाएं शस्त्र मुद्रा में ये कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने नई लड़ाकू वर्दी पहनी है सेना की, जिसका अनावरण इसी महीने की शुरुआत में की गई है। और इसके ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड आ रहा है। बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच का रुख करता हुआ। हम भी इस समय कुछ नहीं कहते, आनंद लेते हैं इन स्वर लहरियों का। ब्रास बैंड के ठीक पीछे नौसेना का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता हुआ लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरई स्वामी और 96 युवा नौसैनिकों का मार्चिंग दस्ता। और ठीक पीछे आ रही है नौसेना की झांकी। लेफ्टिनेंट प्रीति, लेफ्टिनेंट मयंक बागोड़ और झांकी कमांडर हैं। झांकी के अगले हिस्से में 1946 में नौसेना के अभियान को दिखाया गया है, जिसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। झांकी के पिछले हिस्से में 1983 से 2021 तक भारतीय नौसेना की मेक इन इंडिया पहलों को दिखाया गया है। हल्के लड़ाकू वायुयान के साथ विक्रांत के नए मॉडल को सेंटर स्टेज से हवा में उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। बेहद आकर्षक झांकी मुख्य रूप से नीले रंग से सजी हुई झांकी के दोनों तरफ भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म्स को दर्शाया गया है और दर्शक यहां तालियां बजाते हुए स्वागत करते हुए नौसेना की इस झांकी का। नौसेना की झांकी के ठीक पीछे है वायुसेना का बैंड वारंट ऑफिसर अशोक कुमार के नेतृत्व में। ये दस्ता साउंड बैरियर क्विक मार्च की धुन बजाता हुआ आगे बढ़ता हुआ ट्रम्पेट, हॉर्न, ट्रोम्बोन, ट्यूबा, परकशन जैसे वाद्य यंत्र हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं। सलामी मंच के सामने पहुंचते ही उन्होंने मैस को हवा में लहराया और राष्ट्रपति महोदय को सलामी दी। चुस्त चाल से आगे बढ़ते हुए और इसके ठीक पीछे आ रहा है वायुसेना का मार्चिंग दस्ता। वीरता जिनकी आराध्या है, साहस उनका अनुचर, वे गरजने वाले नहीं बरसने वाले मेघ हैं। जी हाँ, दस्ते में 3 अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुजोय यादव, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रीतम सांगवान और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट इम्बाना श्री के भाई नजर आ रहे हैं। बगल शस्त्र मुद्रा में राइफल लेकर वायु प्रहरी बड़ी शान से आगे बढ़ते हुए। और इसके पीछे है भारतीय वायुसेना की झांकी। इसका विषय है भविष्य के लिए रूपांतरित भारतीय वायुसेना। इसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कुछ ऐतिहासिक क्षणों को दिखाया गया है। मिग 21 नेट को दिखाया गया है। नेट फाइटर विमान ने भी भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सेबर स्लेयर के नाम से प्रसिद्ध था उस समय। ये पहला स्वदेशी विमान था, हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे। रफाल भी है। जिनके इरादे बुलंद होते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति महोदय को सलामी देता हुआ मैं देख रही हूँ महिला पायलट दिख रही हैं और पुरुष पायलट भी हैं इसमें। और अब राजपथ पर
LCA एक स्वदेशी तौर पर विकसित चौथी पीढ़ी का वायुयान शान से आगे बढ़ रहा है। इसकी कमान स्क्वाड्रन लीडर निमिष कुराडिया संभाल रहे हैं। LCA तेजस की स्वदेशी आयुध प्रणाली झांकी में स्वदेशी विमान तेजस के लिए सेंसर हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के पूरे सेट को यहां पे प्रदर्शित किया गया है। उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रमुख कदम है। ठीक हमारे कमेंट्री बूथ के सामने और आगे बढ़ती हुई ये झांकी सलामी मंच की ओर यहां से जाएगी, आगे बढ़ती हुई दर्शकों का स्नेह बटोरती हुई। राजपथ पर अब नजर आ रही है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की झांकी, जिसमें पनडुब्बियों के लिए हवाई स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली को दर्शाया गया है। ये एक उन्नत प्रणाली है जिसे DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है ताकि इसकी मदद से जल निमग्न नौसैन्य पनडुब्बियों को आगे बढ़ाया जा सके। ये विश्व की सर्वाधिक उन्नत ऑनबोर्ड पावर जनरेशन प्रणालियों में से एक है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में DRDO के प्रयासों का एक और प्रमाण राजपथ पर यहां हमारे कमेंट्री बूथ के सामने सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई DRDO की ये झांकी। और अब राजपथ पर आगे बढ़ता हुआ मार्चिंग दस्ता है भारतीय तटरक्षक बल का। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं उप कमांडेंट HT मंजुनाथ और इनका साथ दे रहे हैं 3 महिला अधिकारी, सहायक कमांडेंट निशित शर्मा, सहायक कमांडेंट चांदनी चैटर्जी और सहायक कमांडेंट अपूर्वा होरे। वयम रक्षामः के आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए भारतीय तटरक्षक बल समुद्र तटीय क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। ये बल हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में कारगर भूमिका निभा रहा है। कितनी चुस्ती से सलामी दी है उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को और अपनी तलवार नीचे की है उनके सम्मान में। और अब आगे बढ़ते हुए और अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ब्रास बैंड के 99 उत्साही जवानों का दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। इंस्पेक्टर शमशेर लाल की अगुवाई में ये बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। CRPF के ब्रास बैंड के पीछे चल रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मार्चिंग दस्ता, जिसका आदर्श वाक्य है सेवा एवं निष्ठा। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न CRPF के 148 जवानों के इस दस्ते की कमान असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक संभाल रहे हैं। सैल्यूट दिया राष्ट्रपति को। इस बल ने आजादी के पहले और बाद के सभी महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया है। अब तक 1 जॉर्ज क्रॉस, 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र और अनेक ऐसे सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और अब दिल्ली पुलिस का बैंड दस्ता आगे बढ़ता हुआ सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ। बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दस्ते का नेतृत्व इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। आइए आनंद लेते हैं दिल्ली पुलिस गीत का। सलामी मंच के सामने से धुन बजाता हुआ निकला ये दस्ता। इस दस्ते में 4 सब इंस्पेक्टर और 15 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 20 हेड कांस्टेबल और 46 कांस्टेबल भाग ले रहे हैं। और ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर क्या जोरदार सैल्यूट इन्होंने किया और मुस्कुराहट दौड़ गई यहाँ पर दर्शकों के चेहरे पर। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विवेक भगत IPS के नेतृत्व में दस्ता आगे बढ़ रहा है। इसका आदर्श वाक्य है शांति, सेवा और न्याय। और आपको बताएं कि दस्ते में शामिल सभी जवान 6 फुट से ज्यादा ऊंचे हैं। और सलामी मंच के आगे उसके ठीक पीछे आ रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैंड। सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में
84 जवान है इस बैंड में। आइए सुनते हैं ये मधुर धुन। अमर सेनानी की जोशीली धुन बजाते हुए, और इसके ठीक पीछे है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट ओनीश बागरे के नेतृत्व में। ये बल देश के प्रमुख हवाई अड्डों से लेकर समुद्री बंदरगाहों तक, नाविकीय संस्थानों से अंतरिक्ष संगठनों तक, थर्मल पावर स्टेशन और स्टील प्लांट से दिल्ली मेट्रो तक कारगर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। अब सलामी मंच के आगे से इंस्पेक्टर गणेश दत्त पांडे के नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल के बैंड के 72 जवान जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान गीत की जोशीली धुन पर मंच की ओर बढ़ रहे हैं। वर्ष 1963 में एसएसबी का विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में गठन किया गया। 2004 में इसके दायित्व में वृद्धि की गई। इसका नाम विशेष सेवा ब्यूरो से सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया और अब सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता हमारे सामने से गुजर रहा है। उद्देश्य वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे उप कमांडेंट निरुपेश कुमार, हमारे सामने सलामी मंच से आगे बढ़ता हुआ। और अब तो राजपथ की कुछ अलग ही यहाँ पे हमें उत्सुकता नजर आ रही है, जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं, क्योंकि अब राजपथ पर आगे बढ़ रहा है सलामी मंच की ओर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। अपनी राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में दस्ता आगे बढ़ रहा है। इंस्पेक्टर अचल सिंह और 2 सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य के साथ दस्ते का भाग हैं। केसरिया, साफा, कलंगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा, क्या क्या देखे। 5 साल की उम्र वाले युवा ऊंट एक वेटनरी जांच के बाद चयनित किए जाते हैं और लगभग 15 सालों तक ये बल की सेवा करते हैं। इनका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ऊंटों और बीएसएफ के जवानों के लिए 75 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की पोशाकें हैं जो ये अलग अलग समारोह में धारण करते हैं। राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी हो, लू के थपेड़े हो या गुजरात का कोसों दूर तक फैला कच्छ का रण हो, हर विषम परिस्थिति में रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ये ऊंट साथ देते हैं अपने बल का। और अब सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, ये जो बैंड है ये आगे बढ़ रहा है। ऊंट सवार बैंड है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल की धुन बजाते हुए। बैंड मास्टर इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहा सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। और इसके पीछे आ रहा है एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता। पंजाब निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर रूपेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में 159 युवा सीनियर डिवीजन कैडेटों का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच की ओर अग्रसर। इस दस्ते में देश के सभी 17 एनसीसी निदेशालयों के कैडेटों का प्रतिनिधित्व है। अच्छे आचरण, सामुदायिक विकास में रुचि, कुशल नेतृत्व क्षमता और पर्वतारोहण के रोमांचक अभियानों के प्रति इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के फलस्वरूप आज एनसीसी लगभग 14 लाख कैडेटों के साथ विश्व के सबसे विशाल युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक है। बगल शस्त्र मुद्रा में मार्च करते हुए कैडेट खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ लोकहित के अभियानों में भी पूरे जोश के साथ भाग लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस दस्ते में एनसीसी के तीनों विंग के कैडेट्स हैं, आर्मी, नेवल और एयर स्क्वाड्रंस, और सबने अपने अपने विंग के अनुरूप वर्दी धारण की हुई है। बैरिक कैप लगाया हुआ है जिस पर लाल पोम है, इनका बैज है और गले में एनसीसी का स्कार्फ है और सफेद रंग की एंकलेट उन्होंने पहनी है। और इसके पीछे आ रहा है मिलिट्री
नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर LD महापात्रो और साथ दे रहे हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर जगन्नाथ और बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार अरुण कुमार। ये बैंड कदम कदम बढ़ाए जाके धुन बजाता हुआ एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता, सीनियर डिवीजन की 159 छात्राओं का मार्चिंग दस्ता नेतृत्व कर रही हैं एनसीसी निदेशालय कर्नाटक सीनियर अंडर ऑफिसर प्रमिला। ये कैडेट न केवल पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे रोमांचक अभियानों में नियमित भाग लेती हैं, बल्कि समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। उत्सुकता से निहारते दर्शक उनका उत्साह वर्धन करते हुए चुस्त चाल से भी आगे बढ़ते हुए इंडिया गेट की ओर। और अब सलामी मंच के सामने से दीव संघ शासित क्षेत्र के कमांडर बरैया सिद्धि रमेश के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 100 स्वयं सेवकों का मार्चिंग दस्ता निकल रहा है। सामुदायिक जनसेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य के साथ सकारात्मक सामुदायिक कार्यों में NSS आंदोलन को मूक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। 1988 से निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा NSS का दस्ता गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक लघु भारत की झलक प्रस्तुत करता है। आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले आप। और अब सामने आ रहा है भारतीय सेना के मास्ट पाइप एवं ड्रम बैंड के 8 रेजिमेंटल सेंटर से लिए गए 130 संगीतकारों का दस्ता। नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर उमेश अपाले। सहयोग है राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर शिव दातार, सिख रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार गुरमीत सिंह, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार राम सिंह और सूबेदार अभिलाष सिंह का ये है रेना की धुन बजा रहे हैं। एक के बाद एक मार्चिंग दस्ते अभी यहाँ सलामी मंच से के सामने से होकर गुजरे। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी को अपने अपने अंदाज में सलामी दी और दर्शकों का मन मोह लिया।